आज हम सिखाएंगे बहुत ही आसान ऑल ओवर कपड़े से सलवार की कटिंग स्टिचिंग, जो कि हमने कल सूट की वीडियो हमने शेयर की थी आपके साथ। उसी की ये सलवार है और उसी कपड़े से हम बनाएंगे ऑल ओवर कपड़ा जो बचा था ना। और काफ़ी घेरदार सलवार बनेगी। प्लेट कैसे डालनी है सब कुछ डिटेल में रहेगा, बेल्ट को कैसे जोड़ना है। तो ये सूट था, इसमें जो कपड़ा बचा था सलवार का वो हमने नेक्स्ट वीडियो के लिए छोड़ दिया था, क्योंकि पूरी सूट की एक साथ कटिंग करना, एक साथ सलवार सूट की स्टिचिंग भी करना काफ़ी बड़ी वीडियो हो जाती है। तो आज हम करेंगे सलवार की कटिंग स्टिचिंग। ये जो टुकड़े बचे थे ये सूट के साइड के बचे हैं, उससे हम बेल्ट रेडी करेंगे। तो यहाँ पे रेडी लेंथ है सलवार की 37.5। कपड़े को डबल फोल्ड कर लिया हमने, इस तरह से अच्छे से सेट करके रखना है। अगर थोड़ा सिकुड़ा है तो प्रेस कर लें। यहाँ से मैं स्ट्रेट करूँगी कपड़े को, क्योंकि थोड़ा सा तिरछा है यहाँ से। ध्यान से देखें, कपड़ा डबल फोल्ड में है, लंबाई में फोल्ड किया है मैंने, इस तरह से देख सकते हो। बाकी ये प्रॉपर ओपन ही है। अब हम अपनी ओर से इंची टेप को रखेंगे किसी भी एक साइड से। 6 इंच इंची टेप को बाहर की ओर निकालेंगे, क्योंकि बेल्ट अटैच होगा तो वो माइनस करके चलना है हमको। रेडी लेंथ है 37.5, तो हम 38 पे मार्क करेंगे। हाफ इंच हमारा पहुँचे में भी तो जाएगा। और एक चीज़ ध्यान रखें, हमारा जहाँ पे 6 इंच माइनस हो रहा है उधर कपड़ा ओपन है, मतलब खुला है, और इस साइड हमारा बंद है। और एक्स्ट्रा कपड़ा भी इसी साइड पे है, राइट हैंड साइड पे। तभी तो आपका ये सेमी पटियाला बन पाएगा। तो ध्यान रखना है। यहाँ पे हम लेंगे पार्ट की चौड़ाई। तो मैं रख रही हूँ 12 इंच की चौड़ाई पार्ट की, इस तरह से। ठीक है, अब हमने ये निशान सीधे कर देने हैं। अब आपको पास से समझने की ज़रूरत है, ध्यान से देखें। कपड़ा जिस साइड पे बंद है यहाँ से आपको लेना है 2.5 इंच, मतलब पार्ट की चौड़ाई 12 थी, वहीं पे आगे बढ़ा के इंची टेप 2.5 इंच पे मार्क किया। ये कली की चौड़ाई रहेगी। ठीक है, अब एक चीज़ और आपको फोकस करना है, इसी के ऊपर ये जो निशान आ रहा है इसी निशान पे हमने इंची टेप रखा। आसन लेंगे 10.5 इंच पे, इस तरह से हमने निशान लगा दिया 10.5। ठीक है, बंद वाली साइड है जहाँ पे आसन लिया था हमने। आप ऐसे समझे, मेरा दरवाज़ा दिख रहा है ना, उस साइड कपड़ा बंद है, मतलब उधर कपड़ा ज़्यादा है। अब इस साइड पे आसन लेंगे जो हमारी दूसरी साइड है, इस तरह से 10.5 लिया। यहाँ पे पास से देखें 2.5 इंच लेंगे कली की चौड़ाई। आपको ध्यान से ये देखना है कि दो कलियों की चौड़ाई इस साइड ली है, दो कली की उस साइड, मतलब इस साइड पे दो कलियों का आसन है और कली की चौड़ाई है, और सेम उस साइड पे भी है। यहाँ पे भी हमने 6 इंच इंची टेप को बाहर निकाल के रखा और रेडी लेंथ का मार्क किया, मतलब 37.5 प्लस हाफ 38 इंच पे मार्क किया। दो कलियाँ हमारी ये वाली हो जाएंगी और दो कलियाँ हमारी ये पार्ट के साथ जुड़ी हुई हो जाएंगी। अभी पूरी ड्राफ्टिंग करेंगे तो आपको ज़रूर समझ आएगा। अब यहाँ वाले से दूसरे वाले निशान को मिला देना है। उस साइड भी कलियों की चौड़ाई है, नीचे का हिस्सा इस साइड पे इन वाली कलियों की चौड़ाई है, नीचे का हिस्सा। ठीक है, यहाँ पे दो कली पार्ट में जुड़ी रहेंगी, दो हमें अलग से अटैच करनी पड़ेंगी। तो इस तरह से हमने मार्क कर देना है। आप मुझे कमेंट करते रहें कि समझ में आ रहा है या नहीं। ठीक है, ये हमारी कली हो गई और ये भी कली हो गई। अब ड्राफ्ट करने से समझ आ रहा होगा आपको कि 4 कलियां हमारी ड्राफ्ट हो चुकी हैं। और ये वाली जगह है वो पार्ट की है जिस पे पी लिखा है। और ऊपर की ओर आप बंद वाली साइड से देखें, कपड़ा बच रहा है, वो हम बेल्ट में भी यूज़ कर सकते हैं। ये वाली कटिंग जब भी करनी है आपको जब बेल्ट के लिए कपड़ा बच रहा हो, है ना, वरना बेल्ट कहाँ से कंप्लीट करोगे। तो ड्राफ्टिंग करके देख लें, कटिंग बाद में करें। अब यहाँ पे कट लगा दिए मैंने जहाँ पे पार्ट की चौड़ाई है, क्योंकि वहाँ पे हम कलियों का शेप लगाएंगे। ये जो निशान देख रहे हो ना आप, यहाँ पे हम सिलाई लगाएंगे पकड़ के। कटिंग नहीं करेंगे पर पकड़ के सिलाई लगाएंगे, कैसे वो मैं आपको समझा दूँगी। तो इसमें एक चीज़ और देखो, ओवरलॉक करने का कोई झंझट नहीं। इस साइड किनारी है और दूसरी साइड तो ऑलरेडी जुड़ी है। ओवरलॉक करने का कोई झंझट ही नहीं होता है इस वाली कटिंग में। तो मैं आपके साथ हर कपड़े के हिसाब से सलवार की कटिंग स्टिचिंग शेयर करती हूँ। बेल्ट के लिए कपड़ा डबल फोल्ड करेंगे। बेल्ट लेते हैं जितना हिप राउंड है उसमें 10 इंच प्लस कर लें। ठीक है, लूजिंग 40 हिप है तो मैंने 50 बेल्ट रखनी है, और ऐसे में रखनी है मुझे 8.5, क्योंकि 6 इंच हमारा रेडी रहेगा बेल्ट। ठीक है, और बाकी जो हमारा 2.5 इंच है वो हमारा फोल्ड में और ऊपर नेफा में जाएगा।
और हमें जो कंप्लीट करनी है बेल्ट वो 50। कपड़ा अभी डबल फोल्ड में है तो 25 मान लीजिए, है ना। ठीक है, तो इस तरह से आपको करना है। हमारे इस बेल्ट में जॉइंट आएगा तो हम इसमें जॉइंट लगाएंगे, यहाँ से कट कर देना है। अब जो कपड़ा बचा है उसको हम जॉइंट में यूज़ करेंगे। हमें प्रॉपर 26 इंच करनी है, क्योंकि 25 हमें रेडी रखनी है डबल फोल्ड में। टोटल 50 हो जाएगी। 26 क्यों बोला मैंने, जब ये टुकड़े हम जॉइंट करेंगे तो वो हाफ इंच माइनस भी तो हो जाएंगे ना, हर जॉइंट में हाफ इंच माइनस होगा, इसीलिए हमने ध्यान रखना है। अब बेल्ट को बनाना सीखेंगे। प्लेट को कैसे डालते हैं सब मैं सिखाऊंगी आपको, बस आप ध्यान से देखते जाएं। इसके ऊपर टॉप स्टिच कर दिया। अब बेल्ट का नेफा बनाना सीखेंगे। मैं इसे नाड़े वाला ही सलवार बना रही हूँ, इलास्टिक वाला नहीं बना रही हूँ। इलास्टिक वाला मैंने शेयर कर दिया आपके साथ। अब यहाँ पे देखें, एक साइड मैंने हाफ इंच का निशान लगाया, दूसरी साइड पे कैसा निशान लगाया देखो आप। जो ये गैपिंग छोड़ी है ना, वही तो हमारा नेफा बनेगा। इस गैपिंग को छोड़ के सिलाइयाँ लगानी हैं आपको। कहने का मतलब है जैसा हमने मार्क किया है उसी पे सिलाइयाँ दोहरानी है, ठीक है, और पक्का भी करना है। फिर यहाँ पे कट लगा दिया। अब यहाँ पे एक साइड से कपड़ा फोल्ड करते जाएंगे और जहाँ पे हमने कट लगाया था वहाँ से मार्जिन दोनों साइड को इस तरह से फैला देंगे और इसकी सिलाई लगा देंगे। कितना आसान है बेल्ट को बनाना। तो नेफे का मुंह तो बन चुका है। अभी तक आपने वीडियो लाइक नहीं किया है, जल्दी से लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। हाँ जी, आपके लिए तो है ये वीडियो। हाफ इंच हमने कपड़ा फ़ोल्ड किया, फिर प्रॉपर नेफे की चौड़ाई फ़ोल्ड की। अब ध्यान रखना है इसकी चौड़ाई हमारी बेल्ट की 6.5 रहनी चाहिए, क्योंकि अभी हाफ इंच हमारा बेल्ट जोड़ने में जाएगा और 6 इंच जो हमने माइनस किया है भाई उसको भी तो 6 इंच कंप्लीट करना है, तभी तो हमारी सलवार कंप्लीट बनेगी, ना छोटी ना बड़ी। नेफा इस तरह से फ़ोल्ड करें जितना आपने लिया है फ़ोल्ड का मार्जिन। मैंने 8.5 रखा था, उसके हिसाब से मैं फ़ोल्ड कर रही हूँ। अभी हमारी ये रेडी रह जाएगी 6.5, और जब हम अटैच कर देंगे तो 6 रह जाएगी हमारी बेल्ट। आया आपको समझ, क्लियर हो रहा है ना। अब बेल्ट के सेंटर को ऐसे रखेंगे और यहाँ पे एक साइड तो नेफे का मुंह बना हुआ है और दूसरे हाफ हिस्से पे हमने कट लगाना है। ऐसे अच्छे से बराबर कर लें और इस साइड पे हम नोचिस लगा देंगे। इस नोचिस को ही हमने बैक आसन वाले हिस्से पे जॉइंट करना है, ध्यान रखना है आपको। अब हम इसमें पार्ट के साथ कली को जॉइंट करेंगे। तो यहाँ पे तो किनारी वाला हिस्सा है, आप समझ ही जाएंगे। दोनों की सीधी साइड अंदर की ओर रहेगी, उल्टी साइड से सिलाई लगाएंगे। एक कली हमारी जुड़ गई और एक तो इस पार्ट में पहले ही जुड़ी हुई है, उस कट को पकड़ेंगे जो हमने कटिंग के समय लगाए थे, और एक कट हमने नीचे की ओर लगाया था, ऐसे पकड़ेंगे और यहाँ पे कली का मतलब सिलाई लगाएंगे 2 पॉइंट दबाते हुए कपड़ा, बहुत ज़्यादा भी नहीं दबाना है। और दूसरी साइड का कट भी पकड़ लेंगे, यहाँ वाला नीचे वाला। अब इससे कपड़ा ना स्ट्रेट रहेगा। अब मैं इसे छोड़ूंगी नहीं, देखते जाओ आप, पकड़े रहूँगी मैं इसको और सिलाई लगाती रहूँगी। मेरे हाथ में वो अभी तक है, ध्यान से देखें, कट को मैंने पकड़ा हुआ है और ये सिलाई बिल्कुल स्ट्रेट लग जाएगी। देखा, पकड़ने से ये फ़ायदा हुआ। सेम हमने दूसरे पार्ट को भी रेडी कर लेना है। दोनों पार्ट रेडी करके फिर आपको आसन जॉइंट करने हैं। आसन की सिलाई भी ऐसी लगाएंगे, दोनों की सीधी साइड अंदर की ओर रहेगी। एक आसन में किनारी वाला भाग आ जाएगा। दोनों आसन हमने इसी तरह से जोड़ लेने हैं। यहाँ पे थोड़ी पतली सिलाई लगाएं ताकि पक्का रहे, आसन पे फट जाती है ना सलवार, इसीलिए। अब यहाँ पे एक आसन को लेंगे और यहाँ पे 2 इंच चौड़ी प्लेट डालेंगे। 2 प्लेट डलती हैं, दोनों की डायरेक्शन आसन की ओर रहेगी। अगर अंदाज़ा नहीं आ रहा तो आप ना ऐसे निशान लगा लें 5 इंच या 4 इंच, फिर वहीं से पकड़ के ऐसे प्लेट डाल दें। यहाँ पे आप देखें दोनों प्लेट का डायरेक्शन एक दूसरे की ओर है। ओनली 2 ही प्लेट डालनी है, ज़्यादा नहीं डालनी। अब हमने बेल्ट को इस तरह से पकड़ना है, इसको 4 फोल्ड में करना है। 4 फोल्ड में कर लिया। अब इसको हम आसन के पास रखेंगे यहाँ से। अब हमने जितनी दूरी तक ये जा रही है वहाँ पे निशान लगाना है। इस तरह से निशान लगा लें। इसी तरह से निशान लगाने से क्या होगा, हमारा ये हिस्सा प्लेन रहेगा और बराबर आएगा, ठीक है। अब हमें सेम हमने दूसरी साइड पे भी निशान लगाना है। तो क्या करेंगे, जो हमने निशान लगाया है ना
ये बैक आसन है, अब मैं दोबारा से रिपीट कर रही हूँ। अब इस निशान को पकड़ेंगे और आसन की इस साइड पे ऐसे पकड़ के दोनों को बराबर करेंगे और दूसरी साइड पे भी सेम निशान पहुँच जाएगा ये। या तो आप कट लगा लें कैंची से, हल्का सा कट लगा लें, हल्का सा, या फिर आप निशान लगा लें इस तरह से। ठीक है, तो दोनों साइड इक्वल प्लेन रहेगा। अब ध्यान से देखें, ये जो आसन है इसकी इस तरफ आना है, जो हमने कट लगाया है, निशान लगाया है, उस कट को मैंने 1 इंच छोड़ दिया है फ़िलहाल के लिए। आप वहीं से निशान की ओर से ही सिलाई लगा सकते हैं। अपनी ओर मुँह करते हुए प्लेट डालेंगे जब तक हमारा दूसरा आसन नहीं आ जाता, फ्रंट वाला, तब तक प्लेट डालते रहेंगे, डालते रहेंगे। पेचकस की सहायता से भी डाल सकते हो। बहुत ज़्यादा कपड़ा है तो गहरी प्लेट डाल दो, और कई बार साइज़ ज़्यादा होता है, बेल्ट बड़ी होती है, तो छोटी प्लेट भी डाल सकते हो। यहाँ पे हमारा फ्रंट आसन आने ही वाला है, ये देख सकते हो आ गया हमारा फ्रंट आसन। ये हमारी लास्ट प्लेट हो गई इस साइड की। अब प्लेट की डायरेक्शन चेंज करेंगे, अब इसकी दूसरी साइड करेंगे। मैं प्लेट को गिन रही हूँ क्योंकि मेरी दोनों साइड प्लेट बराबर होती हैं। मैंने अपने दिमाग में फीड कर लिया कि भी मेरी प्लेट आ गई है इतनी। अब सेम मैं इस साइड भी डालूँगी। एक चीज़ ध्यान रखनी है आपको, प्लेट की डायरेक्शन अब दूसरी साइड हो गई। आसन की ओर दोनों की साइड की प्लेट रहेंगी। ठीक है, यहाँ पे प्लेट हम सेम वैसे ही डालेंगे जितनी उस साइड पे चौड़ाई डाली थी प्लेट की, वैसे ही। और मेरी सलवार में क्या होता है कि दोनों साइड जो प्लेट रहती हैं वो गिनती से इक्वल रहती हैं, ना कम होती हैं ना ज़्यादा होती हैं। इस चीज़ का मैं ध्यान रखती हूँ। मैं दोनों साइड गिनती के हिसाब से प्लेट रखती हूँ। देखो, मैं बीच बीच में गिन के भी चेक करती हूँ कि भाई कितनी हो चुकी हैं प्लेट। इससे क्या है ना, प्लेटों की संख्या भी इक्वल रहेगी और देखने में काफ़ी सुंदर लगेगी। यहाँ पे हमारी प्लेट डल गई। बेल्ट में जो हमने नोचिस लगाया था ना एक साइड, वो हम बैक आसन पे रखेंगे, दोनों की सीधी साइड अंदर की ओर, और यहाँ पे थोड़ी सी दूरी पे सिलाई लगा के हटा देंगे, बस थोड़ी दूरी पे। अब हमने फ्रंट वाला जो नेफ़ा बनाया था बेल्ट में, वो फ्रंट के आसन पे रखेंगे। ये जो नेफ़ा है ना, इसको हम रखेंगे फ्रंट के आसन पे ऐसे। दोनों की सीधी साइड नीचे अंदर की ओर रहेगी और सिलाई लगाना शुरू करेंगे। बेल्ट को हमने बैक आसन से दूसरी साइड जोड़ा ही हुआ है थोड़ा सा, तो हमें ये गैपिंग पता लगती रहेगी। ये देख सकते हो आप, ये गैपिंग में हमारी जो प्लेट वाला हिस्सा है थोड़ा बड़ा आ रहा है, तो हम यहाँ पे एक प्लेट डाल देंगे। प्लेट वाला हिस्सा बड़ा आ रहा है तो प्लेट डाल देंगे, प्लेट वाला हिस्सा छोटा आ रहा है तो आप प्लेट खोल देंगे। तो इस तरह से ये बराबर हो जाएगा। ये आ गया हमारा बैक आसन। ठीक है, अब बैक आसन से इस साइड को सिलाई लगाएंगे। ठीक है, इस तरह से सिलाई लगाएंगे और बार बार देखते रहेंगे ये गैपिंग कितनी रह गई है, रोक रोक के चेक करना है। देखो आप, इस तरह से बेल्ट अटैच करना बहुत इजी हो जाता है। अब आप देखेंगे इस साइड पे भी हमारी एक प्लेट डलेगी, क्योंकि हमने डाली तो सेम है ना दूसरी साइड की जितनी। ठीक है, क्योंकि मेरी संख्या जो है ना प्लेट की, वो मैं इक्वल रखती हूँ, चाहे मुझे प्लेट को खोलना ही पड़ जाए या फिर डालना पड़ जाए, संख्या में चेंजेस नहीं करती हूँ। और अगर प्लेट डालनी पड़े और संख्या गड़बड़ हो रही है तो मैं क्या करती हूँ, एक प्लेट को खोलती हूँ, उसी को गहरा करके डाल देती हूँ। पर मैं प्लेटों की संख्या एक भी एक्स्ट्रा नहीं रखती दोनों साइड में, मतलब इक्वल ही रखना है मुझे। ये मेरी चॉइस होती है, ताकि कोई सलवार को देखे तो वो परफेक्ट दिखे कि भाई देखने में इक्वल आ रही है प्लेट, डायरेक्शन अच्छी है, सब कुछ अच्छा है। तो आप देख सकते हो देखने में काफ़ी सुंदर लग रही है। अब हमने क्या करना है, इसके ऊपर, बेल्ट के ऊपर मार्जिन ऊपर की ओर करके सिलाई लगा देंगे। ओवरलॉक भी कर सकते हैं, पर सिलाई भी लगा के अच्छी लगती है ये। सिलाई लगाने से थोड़ा बैठ जाता है कपड़ा। अब हमने डायरेक्ट पोंचे नहीं बनाने हैं, जो आप गलती करते हो। पहले हमने लंबाई चेक करनी है, रीचेक करना है। तो मेरी 38 आनी चाहिए, तो मेरे हिसाब से मेरी 38 आ रही है। मुझे रेडी 37.5 चाहिए। हाफ इंच हमारे पोंचे की पट्टी अटैच करने में जाएगा। तो मेरे तरीके से आप काम करोगे ना, तो ना छोटा होगा ना बड़ा होगा, बिल्कुल परफेक्ट बनने वाला है। इसलिए नाप भी आपको परफेक्ट लेना है। यहाँ पे मैंने 2.5 इंच चौड़ी पट्टी ली है और बेस्ट पड़ी बुकरम से मैं इसका पोंचे बनाऊंगी, और मैंने 1.25 इंच चौड़ी पट्टियाँ कट कर ली हैं। जितने चौड़े आपको बनाने हैं उतनी चौड़ी आप बुकरम कट कर लें। तो मैं ये बेस्ट पड़े टुकड़ों से ही बनाती हूँ। एक साइड हाफ इंच का मार्जिन छोड़ा, दूसरी साइड जो कपड़ा है वो पूरा हमने फ़ोल्ड कर दिया। एक साइड हमने मार्जिन जो छोड़ा है ना, वो हमारा पोंचे अटैच करने में जाएगा, और बाकी कपड़ा फ़ोल्ड कर दें। और ये बुकरम के पीस बारी बारी रखते जाएं।
ये सिलाई लगने से अपने आप जॉइंट हो जाते हैं, कहीं भी हिल डुल के नहीं जाएंगे, ये अपनी जगह पे फिक्स रहेंगे। इन जो ये नेक बनाते हैं ना, उसी पीसेस से मैं बना रही हूँ, जो नेक बनाते हैं बुकरम के, क्योंकि ये ढेर सारे इकट्ठे हो जाते हैं। अब सीधी साइड से बुकरम पट्टी को रखेंगे सलवार के ऊपर, और जो 1/2 इंच मार्जिन बचा है इसी को सिल देंगे। बस इतना ही दबाना है, उससे ज़्यादा नहीं दबाना है। सीधी साइड से रख के हमने इस पे सिलाई लगा दी। अब पलट के ढेर सारी, बहुत सारी सिलाइयाँ लगा दें, जितने सारे डिज़ाइन आपके दिमाग में हैं वो सब भर दें इस पोंचे में। इसको अच्छे से भरा भर्त कर दें, देखने में भी सुंदर लगता है। पर मैं आपको बताऊं, मैं सिंपल से पोंचे बनाती हूँ, ख़ास नहीं बनाती हूँ। यहाँ पे ना आसन के पास थोड़ी सी दूरी में सिलाई लगा लें। ध्यान रहे बेल्ट और आसन का जो मार्जिन है वो एक साइड ही रहना चाहिए। छोटी छोटी कमियां हैं जिस पे फोकस करने की ज़रूरत होती है। अब पोंचे मैं रखूँगी यहाँ पे 7.5, तो मैं 7.5 को इस तरह से हल्का सा तिरछा लेते हुए निशान को सिलाई लगाऊंगी। एक थोड़ी सी शेप लगा के सिलाई लगानी चाहिए, डायरेक्ट तिरछा नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो ये हमारी सलवार इस तरह से बन जाएगी। आसन के पास आएंगे, क्योंकि पहले ही सिलाई लगी है तो छोटे बड़े होने की कोई चांस नहीं है। सेम इसी तरीके से दूसरी साइड ले जाएंगे और सिलाई को एंड करेंगे। हमने डबल स्टिच किया है आसन वाली सिलाई को। यहाँ पे आप देखो कितनी सारी घेरदार सलवार बन के रेडी हुई है, जिसमें प्लेट भी बहुत सारी हैं। भाई देखो, बेल्ट जितना ज़्यादा बड़ा होगा प्लेट उतनी कम आएंगी, क्योंकि बेल्ट हमारा हिप साइज़ को दर्शाता है कि भाई कितनी बड़ी हिप है ना। तो ये हमारी सलवार की कटिंग स्टिचिंग हुई है, जो कि ऑल ओवर कपड़े से मैंने की है। सूट की वीडियो भी इसके साथ मैंने नहीं, अगली वीडियो में शेयर कर दी है, वो आप ज़रूर देखिएगा। और ये हमारा सलवार बन के रेडी हो गया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। बहुत सारे कमेंट करने हैं।